भाई, इंटरव्यू में तुम्हारा रिजेक्ट होना तुम्हारी गलती नहीं है। तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है बिना एआई के इंटरव्यू में जाना। आजकल एचआर सिर्फ इंसान नहीं है, वो टेक्नोलॉजी से लेस है। जब तुम इंटरव्यू देने जाते हो तो वहाँ पर तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज, तुम्हारा जवाब, तुम्हारी टोन, सब कुछ एआई से एनालिसिस होता है। लेकिन इस पूरे खेल को पलटने का तरीका मेरे पास है। आज मैं तुम्हें 3 ऐसे एआई टूल्स दिखाऊंगा जो तुम्हारी तैयारी को गोल्ड मोड पर ले जाएंगे। टूल नंबर 1, यूडली एआई। सबसे पहले आपको गूगल पर आकर टाइप करना है यूडली एआई। यहाँ पर आप जैसे आएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे साइन इन करेंगे तो ये आप यहाँ पे पहले साइन इन करेंगे कि आप यूडली एआई का यूज क्यों कर रहे हैं। तो आपको बताना आई एम लुकिंग टू क्लोज वो सेल्स अपकमिंग स्पीच और प्रेजेंटेशन। अगर आपको स्पीच या प्रेजेंटेशन के लिए इसका यूज़ करना है या इंटरव्यू प्रिपरेशन, तो जो भी है यहाँ पे हम इंटरव्यू प्रिपरेशन करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आई एम रेडी टू रोक माई इंटरव्यू। तो आपके सामने इंटरव्यू प्रैक्टिस का इंटरफेस ओपन हो चुका है और यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन देखने को मिलता है, एक पहला वाला और सेकंड है टेक्निकल इंटरव्यू। अब यहाँ पे रोल, तो यहाँ पे आपकी जॉब, इसमें आपका क्या रोल रहने वाला है, ये ऑप्शन आपने को सिलेक्ट करना होता है। इसमें से जो भी आपका जिस भी जॉब रोल भी आप जाना चाहते हैं तो वो इसमें से आप ये सिलेक्ट करने के बाद आपको आ जाना है यहाँ साइड में जो है गेट स्टार्ट डेट लिखा है, यहाँ पर आना है और आप परमिशन दे दीजिएगा। तो आप कुछ ही सेकंड आप देखेंगे कि आपके सामने इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएगा फेस टू फेस। यहाँ से आप लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे हमने हिंदी सिलेक्ट कर लिया है। स्टार्ट। जी मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? पिछली जॉब में जो कस्टमर थे उनसे कैसे डील करना है और मार्केट में जो हमारी कंपनी थी उससे फाइनेंस को लेकर के मैंने काफ़ी सारी चीज़ें जो है डिफ़िकल्टीज और चुनौती का मैंने सामना किया था। जी हाँ, मैंने वो फाइनेंशियल जो चैलेंजेस थे उनको मैंने कुछ इस तरीके से हैंडल किया था कि मैंने पहले तो एक कम्युनिटी अच्छे से बिल्ड करके कस्टमर सपोर्ट का पूरा ध्यान रखा। जी हाँ, मैंने ऐसी कई सिचुएशन का सामना किया है जहाँ पे हम सबको टीम को एक साथ काम करना पड़ा और टीम के साथ एक सहयोग की भावना के साथ में, एक एकता की भावना के साथ में हमें काम करना पड़ता है और सबको एक दूसरे का साथ देना पड़ता है। और हमारी जो टीम थी वो काफ़ी एक्टिव थी, काफ़ी सपोर्टिव थी। ये मैं भविष्य में अभी तो फाइनेंशियल असिस्टेंट के तौर पर काम कर रहा हूँ, लेकिन मेरा सपना है कि मैं फाइनेंशियल मैनेजर बनूँ। और जी हाँ, मैं आपसे आपकी कंपनी और इस पोजीशन के बारे में ये पूछना चाहता हूँ, क्या काम है और किस तरीके से आप लोगों के यहाँ पे वातावरण में काम करने का। देखिए, हमने अभी इनसे सवाल पूछा था और इन्होंने उसका जवाब दिया है। तो यहाँ पे आप लैंग्वेज भी चुन सकते हैं, क्योंकि मैंने जब इंटरव्यू हो रहा था तभी मैंने लैंग्वेज को सिलेक्ट कर लिया। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा जो इंटरव्यू है वो ख़त्म हो चुका है और अब हम इसे कर लेंगे यहाँ पे गाइस जा करके सेव एंड व्यू एनालिसिस पे जाएंगे और आप देखेंगे कि कुछ ही सेकंड में आपके सामने सारी चीज़ें जो मैंने आपको कहा था वो सब कुछ आएगी अभी।
एक के बाद एक। तो ये रहा हमारा वो पूरा इंटरव्यू का क्लिप जो कि ऑनलाइन अभी इंटरव्यू चल रहा था यूडली एआई के में जैसे। तो यहाँ पे आप इंटरव्यू की गाइस प्रैक्टिस कर सकते हैं यूडली एआई पे, क्योंकि ये आपका एक इंटरव्यू और कम्युनिकेशन कोच है। यहाँ पे सबसे पहले हम आते हैं एनालिसिस में। रिपीटेशन, यहाँ से हमें पता चलेगा कि किन चीज़ों की रिपीटेशन हुई है बड़ी बड़ी। ये देखिए, जब हमने जवाब दिया था तो वहाँ पे 2 बार हमने बड़ी बोली, फिर हमने क्या बोला, बड़े बड़े। ये साथ में वो आपको ये क्लिप भी बताएगा कि कहाँ पे आपने बोलते समय गलती करी थी। शब्द को भी गाइस ये एनालिसिस करता है, ठीक है। इसके बाद हम तो यहाँ पे हमने क्या गलती की है कि हमने बार बार जी बोला है। तो एक ये भी है जो कि हमारे इंटरव्यू के इसमें काम कर देता है। तो आप देखिए कि जो लगभग 7 मिनट का इंटरव्यू चला है, 6 मिनट 48 सेकंड का इंटरव्यू चला है, तो इस इंटरव्यू में मैंने कितनी बार जी शब्द का यूज किया है। ये किस तरीके से वर्ड एक एक वर्ड का एनालिसिस करता है और आपके मिस्टेक को पकड़ता है। इसके बाद हम देखेंगे लिसनिंग वाले टॉक टाइम। तो टॉक टाइम 3 मिनट 31 सेकंड तक हमारा रहा है, ठीक। टू डू यू बोल बेटर, कितने जो क्वेश्चन है हमने अच्छे से बोले हैं। तो 3 ऐसे क्वेश्चन हैं जिनका हमने बहुत अच्छे से आंसर दिया है बेटर तरीके से, ठीक है। और हमारा बोलने का जो टाइमिंग रहा है टोटल 3 मिनट 31 सेकंड तक रहा है। आई कांटेक्ट ये आपको बताएगा कि आपने जैसे आप इंटरव्यू की आंखों में देख कर बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको कैमरे में देख के बात करना होता है क्योंकि इंटरव्यू चल रहा होता है ऑनलाइन। तो यहाँ पे आपको आई कांटेक्ट के भी नंबर मिलते हैं गाइस, ठीक। तो यहाँ पे 5 में से 3 नंबर, मतलब कहीं ना कहीं मैं भी इधर उधर देख रहा था इंटरव्यू, ठीक। प्रेशर 155 वर्ड्स पर मिनट, तो ना स्लो था ना फास्ट था, मॉडरेट तरीके से था। सेंटरिंग, मोस्टली सेंटर्ड। तो आप कहाँ पे बैठे थे ये भी देखा जाता है, ठीक। तो इससे यहाँ से होती है आपकी सारी चीज़ों के एनालिसिस। इसमें आते हैं आपने इंटरव्यू के दौरान कन्वर्सेशन पार्टनर के प्रश्नों का जवाब देने की कोशिश की, लेकिन एक्टिव लिसनिंग के मुख्य तत्वों का प्रदर्शन सीमित रहा। तो आप कोचिंग के तौर पर आपको 5 में से 2 नंबर मिले। सो इन डेप्थ तक ले जाएंगे हम, तो आपको किस तरीके से कहाँ पर चीज़ों को ध्यान देना है। अगर आप बार बार रिपीट करते जाएंगे तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी, और आप जब रियल इंटरव्यू देने का टाइम आएगा तो वहाँ पे आपकी बहुत तगड़ी वाली प्रैक्टिस हो चुकी होगी। सिचुएशन में 5 में से 2 स्टार मिले, टास्क में 5 में से 2 स्टार मिले, एक्शन में 5 में से 3 स्टार मिले हमें, और जो हमारा रिजल्ट रहा है उसमें 5 में से 2 स्टार मिले। फीडबैक, आपने अपने जवाबों में सहयोग और टीम की भावना को दर्शाने की कोशिश की है, जो एक सकारात्मक पहलू, अच्छा काम किया है, सामने स्पष्ट बनाया है। आपके जो जॉब किस तरीके से आप कर सकते थे वो सारी चीज़ें यहाँ पर समरी दी गई है, आप इसे पढ़ सकते हैं। तो इसे यूजली ऐसा आप इसी तरीके से कर सकते हैं, और जब अपनी आप सारी रिपोर्ट पढ़ लेंगे, सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी, उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपल सा वापस से प्रैक्टिस अगेन पे करना है। तो आप बार बार अपने इसको सुधार सकते हैं। और मान लीजिए कि आपको और किसी इसका इंटरव्यू करना है, तो आप यहाँ से अपने जॉब रोल को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप लैंग्वेज को सेलेक्ट। टूल नंबर 2, रेजी एआई। सबसे पहले आपको गूगल पे आके लिखना है रेजी एआई। जैसे आप रेजी एआई ओपन करेंगे, रेजी एआई की साइट के इंटरफेस में आपको दिखेगा यहाँ पे ब्लू कॉलम में क्रिएट फ्री रिज्यूम। क्रिएट फ्री रिज्यूम वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इंटरफेस ओपन होगा, कुछ सेकंड लेगा ये टाइम। तो रेजी एआई से आप रिज्यूम बना सकते हैं एक बहुत ही प्यारा।
यहाँ पर आप साइन अप कर लीजिएगा अपने किसी गूगल अकाउंट से। साइन अप करने के बाद आपको गाइस आ जाना है सीधा ये ऑप्शन खुलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रिएट न्यू रिज्यूम का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे आपको क्रिएट न्यू रिज्यूम वाले ऑप्शन पे जाना है। यहाँ पे आपसे वो रिज्यूम का नाम पूछेगा, तो आप रिज्यूम का नाम जो भी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो डाल सकते हैं। यहाँ पर हम जॉब लिख देते हैं। एक्सपीरियंस में एग्जीक्यूटिव लिख देते हैं। बना ही नहीं तो ठीक है, अभी से हम कर लेंगे सेव। और जैसे हम इसे सेव करेंगे अब यहाँ पे हमसे हमारी डिटेल मांगेगा, तो यहाँ पर आप अपनी डिटेल भर सकते हैं। अभी गोल्डर्श यहाँ पर ईमेल आईडी डालना होता है। इसके बाद आपको फ़ोन नंबर का ऑप्शन यहाँ पे दिखेगा। यहाँ पर आप सिंपल से अपना जो भी फ़ोन नंबर है वो यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर डाल देना। यहाँ पर अगर आपकी कोई पर्सनल वेबसाइट हो या कुछ लिंक हो आपके पास, तो जो भी आप लिंक डालना चाहते हैं फेसबुक वगैरह की वो डाल सकते हैं। यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट कीजिए इंडिया। यहाँ पर आपका स्टेट, सेव बेसिक इन्फॉर्मेट लिख कीजिएगा नीचे। ऊपर आइए और कॉन्टैक्ट के साइड में जो है ऑप्शन एक्सपीरियंस, इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ये इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पे आपको डालना है पुट व्हाट यूर टोल्ड एट द कंपनी। तो जो भी अगर आपको पुराना कोई सा एक्सपीरियंस है तो उस कंपनी का नाम डालिए। तो आप देख सकते हैं कि ऑटोमेटिक ही जो भी आप फ्लिपकार्ट में काम करते थे तो उसके बारे में यहाँ पे एआई से जनरेटेड करा के लिख लेगा ऑटोमेटिक। इसे सेव टू एक्सपीरियंस बिल्ड कर देना। तो अब आपका एक्सपीरियंस वाला पार्ट है ये भी सेव हो गया। फिर हम एजुकेशन किस में जाएंगे, व्हाट इज़ योर डिग्री और अदर क्वालिफिकेशन एंड मेजर। तो यहाँ पर आपने जो भी डिग्री कर रखी हो उसके बारे में डालिए। इसे सिंपल सा हम सेव कर लेंगे। फिर यहाँ पे स्किल्स वाले ऑप्शन पे आएंगे। कोडिंग समरी, अगर ये आपको आता है तो ठीक है, अदरवाइज हम एआई से लिखवा सकते हैं। आपको केवल अपने यहाँ पे स्किल्स हाईलाइट करना है, जैसे डेटा एंट्री, कोडिंग सपोर्ट। अब आप देखिए कि यहाँ पे एआई खुद लिख देगा। इसे आप सेव कर लीजिए। और जब आपकी सारी चीज़ें हो जाती है जो में कॉन्टेक्ट, एक्सपीरियंस, एजुकेशन, स्किल, समथिंग, ये सारे पॉइंट्स को आप लिख लेते हैं। उसके बाद आपको आ जाना है यहाँ पे फिनिश वाले पे। इससे हम कंटिन्यूस करेंगे और आप देख सकते हैं ये आपके सामने आपका रिज्यूम बन करके तैयार हो गया है। अभी कौन दर्शक इसे ऑटो एडजस्ट भी कर सकते हैं वापस से अगर आपको ये। और हमारा टूल नंबर 3 है गूगल इंटरव्यू वार्म अप। हमारा तीसरा टूल है गूगल इंटरव्यू वार्म अप। गूगल इंटरव्यू वार्म अप के लिए आपको सबसे पहले गूगल पे आना है। यहाँ पर आपको लिखना है गूगल इंटरव्यू वार्म अप। जैसे आप लिखेंगे पहला साइट ओपन होगा इंटरव्यू वार्म अप करके, ग्रो विद गूगल इंटरव्यू वार्म अप। इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद ये जो नीले बॉक्स में दिख रहा है आपको गेट स्टार्टेड नाउ, इस पर क्लिक करेंगे हम। इसके बाद ये आपसे पूछेगा व्हाट फील्ड डू यू वांट टू प्रैक्टिस, फॉर किस फील्ड के लिए आप प्रैक्टिस करने चाहते हैं। तो यहाँ पे अलग अलग जॉब्स की फील्ड है, डेटा एनालिटिक्स, डिजिटल मार्केटिंग एंड ई कॉमर्स, IT सपोर्ट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, डिजाइन और साइबर सिक्योरिटी, जनरल। यहाँ पे हम जनरल क्लिक करेंगे। तो इसके बाद ये आपको यहाँ पे बता रहे ऊपर आंसर 5 इंटरव्यू क्वेश्चन। यहाँ पे स्टार्ट करेंगे हम। इसका पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर आप बोल करके भी जवाब दे सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप यहाँ पर टाइप करके भी जवाब दे सकते हैं। इस तरीके से जो भी आपको टाइप करना हो सवाल के अकॉर्डिंग। और इसके बाद अगर मान लीजिए आपको नहीं आता है तो आप जो भी आपको सवाल आया, ये पहला सवाल है, आप यहाँ से बोल के जवाब दे सकते हैं, यहाँ से आप टाइप करके जवाब दे सकते हैं। इसके बाद
अगर आपको मान लीजिए क्वेश्चन नहीं आता तो आप आगे बढ़ के यहाँ से सेकंड क्वेश्चन पे जा सकते हैं, एरो के निशान पर क्लिक करके। सेकंड क्वेश्चन आ गया आपके सामने। इसमें से आप यहाँ से जवाब दे सकते हैं माइक के द्वारा, आप यहाँ से टाइपिंग के द्वारा जवाब दे सकते हैं। और अगर आपको नहीं आता है तो यहाँ पे आप जब ये बल्ब वाले पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने आ जाएगा व्हेन आई वाज इन कॉलेज आई हैड टेक अ क्लास ऑन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। तो इस तरीके से ये सिंपल आंसर ये खुद भी आपको देता है। और अगर आपको पिछले क्वेश्चन पे जाना है तो यहाँ पे एरो का निशान दिख रहा है, आप इससे बैक आ सकते हैं। अगर आप राइट के एरो के निशान पे दबाएंगे तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते रहेंगे। तो ऐसे ही आपको टोटल 5 क्वेश्चन देगा प्रैक्टिस के लिए। तो ऐसे ही आपको 5 क्वेश्चन मिलते हैं टोटल इंटरव्यू वार्म अप पे बेहतरीन प्रैक्टिस के लिए, जहाँ पर आप बोल करके और टाइपिंग करके भी जवाब दे सकते हैं। और अगर आपको जवाब नहीं आता है तो कुछ जवाब इनके पास पहले से ही सिंपल जवाब भी होते हैं जो कि एआई द्वारा जनरेटेड होते हैं, तो आप उन्हें देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने इंटरव्यू की तैयारी पहले से ही बेहतर कर सकते हैं। सोचो जब एआई से तुम्हारी हर कमजोरी पहले ही ठीक हो चुकी होगी तो इंटरव्यू में एचआर के पास तुम्हें हाँ बोलने के अलावा और कोई सा ऑप्शन बचेगा? तो भाई अगली बार तुम बिना इन 3 एआई टूल्स के इंटरव्यू में गए तो समझ लेना तुम खुद अपना रिजेक्शन साइन करके आए हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आज ही टेस्ट करो और अगला इंटरव्यू जीत कर आओ। और हाँ, ऐसे ही फ्यूचर चेंजिंग हैक्स चाहिए तो देसी फ्यूचरिस्ट को भी सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।